हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज वैष्णवी राठौर। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो है खून। जानते हो खून के बारे में? कभी नाम सुना है? कभी मिले हो खून से? नहीं, आज आपको मिलवाते हैं खून से। भाई क्या होता है खून, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं खून के, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक स्टार्ट किया था एंड उसी का ये कंटिन्यू वीडियो है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग एक सब्सटेंस को दूसरी जगह लेके जाते हैं, मतलब कि एक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। सर्कुलेशन प्रोसेस में आपके कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमने ब्लड के बारे में जाना था, ब्लड वेसल के बारे में जाना था और हार्ट के बारे में जाना था। भाई ब्लड वेसल को तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, राइट। लेकिन आज का वीडियो होने वाला है खून के बारे में और इसको भी आज हम बहुत डिटेल में, जैसे ब्लड वेसल को डिटेल में पढ़ा था ना, वैसे आज इसको भी बहुत डिटेल में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लड क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड, व्हाट इज ब्लड, तो क्या बताओगे मेरे प्यारे बच्चों? आप बताओगे कि ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। क्या होता है? एक फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। सॉरी फॉर वन। हाँ तो बच्चे पार्टी, मैं आपसे ये बोल रही थी कि भाई आपका जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू होता है और इसका जो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का ही होता है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्टीमेटली पढ़ क्या रहे हैं भाई? ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड का भी जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना, वो होता है ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना। क्या लिखा है देखो, फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू। ब्लड आपका फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट इन बॉडी, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। ये तो बात हो गई कि ब्लड होता क्या है, लेकिन अब ब्लड कुछ चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपने ब्लड देखा हो तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने देखा कि मैम ब्लड जो होता है वो लिक्विड कलर का होता है। कलर बोल रही हूँ, लिक्विड होता है, ठीक है, और रेड कलर का होता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होता है और रेड कलर का होता है। तो जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है ना, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। रिपीट विद मी, मैट्रिक्स। ब्लड का लिक्विड पार्ट मैट्रिक्स होता है। ब्लड के लिक्विड पार्ट को मैट्रिक्स बोलते हैं जो कि प्लाज्मा से मिलके बना हुआ होता है। ब्लड का लिक्विड पार्ट मैट्रिक्स होता है जो कि प्लाज्मा से मिलके बना हुआ होता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि लिक्विड पार्ट, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये मैट्रिक्स किससे मिलके बना है? किससे मिलके बना है बताओ? ये बना है प्लाज्मा से मिलकर। समझे ना। नाउ सॉलिड पार्ट के बारे में बात करते हैं। अब पहले एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी कलाकारी करती हूँ। ये है आपका ब्लड, ठीक है। अब ब्लड, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाती हूँ। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये क्या कर रही हो मैम आप? ये मैं पता है क्या कर रही हूँ? ये मैं बना रही हूँ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, कुछ ऐसे आप अपनी कॉपी पे करते हो ना, जब कॉपी कुछ गलत हो जाता है उसको पूरा गायब कर देते ताकि टीचर को दिखे ना कि लिखा क्या था हमने, है ना। ऐसे करते हो ना, मजाक कर रही हूँ बेटे। तो जो आपको ये दिख रहा है लिक्विड पार्ट, इसको आपने बोल दिया प्लाज्मा। क्या बोल दिया? प्लाज्मा। अब ब्लड में सिर्फ लिक्विड पार्ट नहीं होता है, ब्लड में सॉलिड पार्ट भी होता है। ब्लड में सॉलिड पार्ट भी होता है। तो सॉलिड पार्ट में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लाइक WBC, लाइक RBC, लाइक प्लेटलेट्स। ये लेट से आपकी WBC है, ठीक है। ये है आपकी RBC और ये है आपकी प्लेटलेट, ठीक। तो ये सब है आपके सॉलिड पार्ट जो कि इनसाइड द प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द ब्लड प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो ब्लड होता है वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है, लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में आपका प्लाज्मा आता है, वही सॉलिड पार्ट में आप
आपके वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, वहीं डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, लिक्विड पार्ट को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले डिस्कशन होगा भाई, क्योंकि प्लाज्मा हमने सबसे पहले पढ़ा था। प्लाज्मा बच्चा पार्टी फ्लूइड होता है, फ्लूइड तो होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा तो मिलके बना है लिक्विड पार्ट, बट रियलिटी क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मिलके बना हुआ होता है प्लाज्मा से। क्लियर ना बच्चों? ठीक है, इट कंप्राइजेस 55% ऑफ ब्लड। अगर कोई इंसान आपसे पूछे कि बताओ ब्लड में कितने परसेंट कितने परसेंट प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, कितना कंपोजिशन होता है प्लाज्मा का इनसाइड दी ब्लड, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, 55%। 55% जो ब्लड का पोर्शन होता है वो प्लाज्मा कवर करता है। कौन कवर करता है, प्लाज्मा कवर करता है। तभी तो अगर ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा तो वही चीज़ तुम्हें ज़्यादा दिखती है। देन फिर आपका जो सेकेंड नंबर पे होता है ब्लड में कंपोजिशन अगर बात करें तो 44% जो होता है, 44% नॉट 44% आपका आरबीसी का कंपोजिशन होता है। दैट्स वाई हमें जो ब्लड है ना वो रेड कलर का दिखता है। कितने परसेंट का, 44, हाँ सही बोल रही हूँ, 44 कंपोजिशन जो होता है 44% वो आपका रेड ब्लड सेल करता है, वहीं रिमेनिंग 1% आपकी आरबीसी, प्लेटलेट्स और भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान। एक्स्ट्रा ज्ञान क्या, ये मैं पढ़ाती वैसे भी आपको। तो इट कंप्राइजेस 55% ऑफ ब्लड। आपके ब्लड में 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। नाउ सेकेंड पार्ट देखो, इनसाइड प्लाज्मा 90 to 92% वाटर एंड 8 to 10% अदर मटेरियल। अब प्लाज्मा को जब हमने अंदर देखा, पहले हम ब्लड के अंदर गए, ब्लड में हमने देखा प्लाज्मा, फिर प्लाज्मा के अंदर गए। प्लाज्मा के अंदर हमें ये पता लगा कि प्लाज्मा जो होता है वो उसमें 90 से 92%, 91 है ना, 92% आपका क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। वहीं रिमेनिंग 8 to 10% अदर मटेरियल लाइक देखो, लाइक प्रोटीन, like inorganic salt, like food materials, like waste product, like dissolved gases, ये प्रेजेंट होती हैं आपके अदर मटेरियल में। ये आ जाएंगी अदर मटेरियल में, अदर मटेरियल जो कि कितने परसेंट होता है बच्चा पार्टी, 8 to 10%। ठीक है, अब यही चीज़ें तो ट्रांसफ़र होती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। ब्लड में लिक्विड जो पार्ट होता है वो इन सब कैरी करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ओके, ना उसका फंक्शन देखते हैं। इतना क्लियर नहीं, अच्छा एक और पॉइंट रह गया है कि भाई ये फेंट येलो विस्कस फ्लूइड होता है। अगर कोई आपसे पूछते कि ब्लड का आपने कलर बता दिया रेड है, लेकिन भाई प्लाज्मा का कलर क्या होता है, अब हम बहुत होशियार, हमने बोल दिया यार ब्लड में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसका होता है, प्लाज्मा का। ठीक है, तो प्लाज्मा का कलर कैसा होना चाहिए, रेड, और हम रेड बता देते हैं तो वहाँ पर हमारी सारी नॉलेज बर्बाद, क्योंकि आपका जो प्लाज्मा होता है वो येलो फेंट विस्कस फ्लूइड होता है। येलो फेंट विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो फेंट कलर का होता है आपका प्लाज्मा, तो इसको आप रिमेंबर रखेंगे। नाउ अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। लेट्स सी, डिलीवरिंग हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी बेसिकली न्यूट्रिएंट का फंक्शन, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, प्लाज्मा करता है। ठीक है ना, इन सबका ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा का रोल होता है। वहीं आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसका भी ट्रांसपोर्ट आपका प्लाज्मा के थ्रू ही होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट है मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकता है। ठीक है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अगर एक और चीज़ जान लो आप कि अगर आप प्लाज्मा में, इसको देखो ज़रा इधर ध्यान से, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, नज़रें बोर्ड पर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। प्लाज्मा में अगर हम लोग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दें, मतलब निकाल दें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर,
बोर्ड पर नज़र होनी चाहिए, इधर उधर मत देखो, ठीक है। तो प्लाज्मा में अगर आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर देते हो तो आपको जो मिलता है वो होता है सीरम। क्या मिलता है? सीरम। इतना बड़ा बड़ा लिखा है, समझ लो। प्लाज्मा में अगर आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर देते हो आपको सीरम मिलता है। भाई इधर उधर कहाँ देख रहे हो? इधर देखो, बोर्ड पर नज़र बोर्ड पर होनी चाहिए। आप अगर प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर देते हो ना तो आपको सीरम मिलता है। क्या मिलता है? सीरम मिलता है। समझ गए? वेरी नाइस। नाउ मैं और यू नो व्हाट, आपके जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं ये आपका जो प्लाज्मा होता है ये उनको रप्चर भी नहीं होने देता, मतलब रप्चर होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। उनको रप्चर होने से प्रिवेंट करता है। किसको? योर ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल को रप्चर होने से रोकता है आपका कौन? प्लाज्मा, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं इसके। आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसमें सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट होता है। इसमें लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, सॉलिड पार्ट में आपके WBC, RBC और प्लेटलेट्स आते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने NB में नोट कर लो। देखो स्टूडेंट, इतना ही इनफ है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको माइंड में ये आ रहा हो नहीं यार कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। बस यही पॉइंट्स अगर आपके डन है ना तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, मतलब फुल आएंगे। अगर जो क्वेश्चन आप पढ़ के आओगे ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि भाई प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा का फंक्शन बता दो, तो आप इतने पॉइंट लिख दो कि आपके भैया मार्क्स फुल है, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ना बच्चा पार्टी, अब हम बात करते हैं सॉलिड पार्ट के बारे में। ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले RBC को जानेंगे। क्या होता है RBC? राइट, RBC की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल। मैं लिखना चाहूँगी यहाँ पर रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है। RBC इज़ रेड इन कलर। RBC जो होती है वो रेड कलर की होती है और इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा सही करना चाहती हूँ, 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे। RBC जो होता है बच्चा रेड इन कलर होता है, इज़ रेड इन कलर। ठीक है। और RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन बच्चा पार्टी ऑक्सीजन को बाइंड करता है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो ब्लड होता है, हमने बात की थी, ब्लड के थ्रू आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ट्रांसफ़र होता है लंग्स में। तो लंग्स के पास लंग्स के पास बेसिकली ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कौन जाता है, बताओ मुझे। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बॉडी में कैसे जाती है, बॉडी से ऑक्सीजन कैसे आता है? थ्रू ब्लड। अब ब्लड में RBC प्रेजेंट होती है। RBC में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। कितने ऑक्सीजन को? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो 2 वर्ड से आया है, हीमो और ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है पिगमेंट, वहीं ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। वैसे तो हीमो आयरन से भी आता है, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं, ये वैसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हीमो का मतलब होता है आपका पिगमेंट और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। नाउ RBC हैव नो न्यूक्लियस। RBC के पास कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। RBC हैव नो न्यूक्लियस, राइट। RBC के पास कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बट RBC एक सेल होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सेल है जिसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, अगर मैं लाइफ स्पैन के बारे में बात करूं, RBC की लाइफ स्पैन के बारे में बात करूं, मतलब वो कब तक, लाइफ स्पैन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, मैं किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेट करूँ यहाँ पर, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बर्थ लेता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। किसी भी ऐसे इंसान की लेट्स से
उसकी बॉन्ड हुआ वो इंसान भाई और उसकी डेथ हो गई, तो जितना टाइम पीरियड उसने जिया है, लेट्स से 50 ईयर्स, 45 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, तो वो उसका लाइफ स्पैन होता है। वहीं आपकी जो आरबीसी होती है ना, उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज ओनली। कितना? 120 डेज़। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वो स्पेसिफिक जगह है बोन मैरो। क्या है? बोन मैरो। इतने पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नड्डी के ना, बहुत अच्छे वाले टॉप पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको लिखते हो ना अपने पेपर में, देन एग्जामिनर पे बहुत अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन जो है इसका बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अगर मैं डेथ की बात करूँ, अब डेथ की भी एक पर्टिकुलर जगह, ऐसे कहीं भी डेथ नहीं हो जाती है इनकी, डेथ होती है इनकी स्प्लीन में। कहाँ होती है? स्प्लीन एक जगह होती है जहाँ पर इनकी डेथ होती है। दैट्स व्हाई इनकी डेथ होती है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्प्लीन की डेथ होती है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? स्प्लीन। क्लियर हो रहा है? तो स्प्लीन क्या है? आपकी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। स्प्लीन को ही ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। तो इतने अगर पॉइंट आपको याद हो गए और आपने पेपर में लिख दिए, भाई मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। फर्स्ट पॉइंट हमने ये जाना कि आपका जो आरबीसी होता है वो रेड कलर का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। फिर हमने ये देखा कि हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, हीमो और ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है प्रोटीन, वही ग्लोबिन का मतलब हीमो का मतलब होता है आपका पिगमेंट, में ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आपकी आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो आपका बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जब आप चाइल्ड होते हो, मतलब कि जब कोई चाइल्ड होता है ना, तो उसका फॉर्मेशन जो होता है आरबीसी का, वो लिवर में होता है। कहाँ होता है? लिवर, ठीक है। चाइल्ड में आरबीसी का फॉर्मेशन लिवर में होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन 120 डेज होती है। डेथ ऑफ आरबीसी कहाँ होती है? जाके स्प्लीन में। दैट्स वाई हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं और स्प्लीन को ही ब्लड बैंक बोलते हैं, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। अब हम बात करते हैं आरबीसी डन हो गया डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखो स्टूडेंट, डब्ल्यूबीसी जो है वो वाइट ब्लड सेल होती है। क्या होती है? वाइट ब्लड सेल होती है। जैसे उसका नाम था रेड ब्लड सेल, मतलब उसका कलर रेड होगा, भाई इनका नाम होता है वाइट ब्लड सेल। इसका मतलब इनका जो कलर होगा वो कैसा होगा? वाइट कलर का होगा, वाइट ब्लड सेल। और मुझे उम्मीद है कि आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। अगर मैं डब्ल्यूबीसी के लाइफ स्पैन के बारे में बात करती हूँ तो इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 14 to 15 डेज है ओनली। मतलब कि आरबीसी 120 दिन थी, वही इनकी 14 से 15 दिन। कितना भेदभाव है भाई। लेकिन डब्ल्यूबीसी का फंक्शन बहुत ज़बरदस्त है। भले ही कुछ टाइम तो इनका लाइफ स्पैन हो, लेकिन इनका फंक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी कंटेन न्यूक्लियस, डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी के पास नहीं था, वो डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेरी नाइस। राउंडेड इरेगुलर, मतलब अगर मैं इनकी शेप के बारे में बात करूँ तो वो कैसी होती है? राउंडेड होती है और इरेगुलर इन शेप होती है। कैसे? इरेगुलर होती तो राउंडेड है, बट ऐसी इरेगुलर है राउंडेड, कैसे राउंडेड दिख रही है बट इन इरेगुलर शेप। कलरलेस होते हैं, मतलब इनका कोई कलर नहीं है, वाइट है तो कलरलेस बोल सकते हैं, ठीक है। इनका जो फंक्शन होता है ना बच्चा पार्टी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका जो फंक्शन होता है वो ये एक्ट करते हैं एज अ सोल्जर, स्कैवेंजर और बिल्डर्स ऑफ द बॉडी। मतलब इनका जो फंक्शन होता है वो बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करने का होता है, ठीक है ना। एक आपने इम्यूनिटी वर्ड तो सुना ही होगा, तो इम्यूनिटी जो होती है वो डब्ल्यूबीसी का बहुत बड़ा रोल होता है। इम्यूनिटी में डब्ल्यूबीसी क्या करती है? आपको प्रिवेंट करती है, सोल्जर की तरह एक्ट करते हैं। मतलब जितनी बाहर से आप कोई भी सब्सटेंस आता है ना, ऐसे सब्सटेंस बॉडी के लिए हार्मफुल है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, तो सबसे पहले आके आरबीसी ही उतारी जाती है जंग के मैदान में कि जाओ आरबीसी, जाओ मेरी सेना और लड़ो जाके। दैट्स वाई ये बोला गया है कि आरबीसी एक्ट करती हैं एज अ सोल्जर, स्कैवेंजर और बिल्डर्स ऑफ द बॉडी। क्लियर?
वेरी नाइस। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्लेटलेट्स के बारे में, देन फिर हम ये भी देखेंगे कि कुछ फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी हमारा डन एंड डस्टेड। नाउ विजय पार्टी, अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। क्या होती हैं प्लेटलेट्स? सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ ना, तो इनका स्ट्रक्चर राउंडेड होता है और ओवल शेप की होती हैं। कैसी होती हैं? ओवल इन शेप होती हैं। ठीक है, ओवल शेप की होती हैं आपकी, ये थोड़ा सही बना लेना, राउंडेड होती हैं। कलरलेस होती हैं, कोई कलर नहीं होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल मतलब कि इनके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। मतलब कि अगर मान लो आप कहीं से कट जाते हो अपनी बॉडी, या आपकी बॉडी कहीं से कट जाती है, तो क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है, लेकिन एक टाइम बाद वो ब्लड रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्लेटलेट्स ने उन पर अटैक कर दिया। मान लो ये है आपकी बॉडी, ठीक है, और ये यहाँ से फट गई, ठीक है, फट गई। अब आपकी ब्लड आएंगी, और मान लो ये थोड़ा जूम कर दिया मैंने, जूम कर दिया, मान लो ये छोटे स्ट्रक्चर था, जूम कर दिया इसको, ठीक है। अब आपको प्लेटलेट्स पे अटैक करेंगे और जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, लाइक दैट, ताकि ब्लड को क्लॉट प्रिवेंट कर सके। तो ये क्लॉटिंग करती हैं, क्लॉटिंग करती है, दैट्स वाई ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है, इसमें हम लोग फॉर्मेशन करते हैं क्लॉट का, ताकि हम अपने ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर पाएँ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ क्लॉट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? नाउ ये हो गई प्लेटलेट्स की बात। अब फाइनली हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से विस्तारपूर्ण छोड़ो, इसके बाद डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन बोली ब्लड के फंक्शन, कि ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो लिखा है यहाँ पर कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। अगर हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जाती है लंग से टिश्यूज़ में। क्या मतलब? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़। किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड में आपका आरबीसी प्रेजेंट था ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन हर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनको बाइंड करता है और टिश्यूज़ के पास लेके आता है, इसको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, ये होता है। और टिश्यूज से लेके आता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो लंग्स को दे देता है ताकि उसको बाहर एक्सहेल कर दे। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है फर्स्ट तो ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम लंग्स एंड टिश्यूज़। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्ट कराता है ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, जो आपका डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उनका भी ट्रांसपोर्ट। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल बोले तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज कहाँ पर कहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस होती है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज होता है, फूड होता है, वो आपका जाता है टिश्यूज़ में। तो टिश्यूज़ से लेके कौन जाता है? आपके ब्लड। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का, हार्मोन्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? ब्लड करवाता है। तो ये भी फंक्शन होता है भाई। और फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, क्लॉट करना, ब्लड को क्लॉट करना, ये किसका वर्क होता है? प्लेटलेट्स का, राइट। प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं तो उनका भी और प्लेटलेट्स का भी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल, ये बहुत अमेजिंग पॉइंट ही हो गया कि हीट और टेम्परेचर कंट्रोल को भी इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये सारे पॉइंट्स, सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए, और अगर पेपर में जब पूछा जाए तो आप इनको लिखे आएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आपका ब्लड वाला पोर्शन था वो डन हो गया है। अब हम लोग कल या परसों आपकी जो वीडियो आएगी, कल या परसों जो वीडियो आएगी ना, उसमें मैं आपको हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो गाइज दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।